नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ ईशा की कथा में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे माँ दुर्गा की संपूर्ण कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में एक पुराण श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उनके कर्तव्यों की रोचक कथा है। इसमें बताया गया है, एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। उसे कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव, दैत्य और दानव मानव उसे मार नहीं सकते, कोई स्त्री हो उसे मार नहीं सकती। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। दुर्गा अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की जय राय से सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक नारी रतन की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूप दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्कार्यों का सरल करने वाली, दुर्गति नाश करने वाली। असुरों से देवी का युद्ध। सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए, आभूषणों से अलंकृत किया। जब वे सज धज पर विराजमान हुई, त्रिलोकों की मुग्ध करने वाली उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। आजन्मी भक्त भाव ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुनकर महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज़ तक पता लगाने भेजा। जब उन्हें असुर ने बताया कि यह आवाज़ एक सुंदर देवी की है, जो उसे विवाह का प्रताप देकर अपने असुरों की देवी के पास भेजा है। देवी के विवाह से मना करने पर उन्हें देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उस रूप की महिमा करते हुए, परंतु मना कर देवी ने एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। देवी के कर्तव्यों की यादगार नवरात्रे। इसके बाद महिषासुर स्वयं आए और देवी के साथ सब बड़ी लुभावनी बातें करने लगे, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्यौहार इस कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कहा गया है, कलयुग का नाश माँ दुर्गा ने किया। कलयुग का नाश अर्थ है कलयुग में उपस्थिति राक्षसी का नाश किया। इनके नाश के बाद ही देवी वृताओं का युद्ध और सतयुग आया है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं। भारत में जितनी भी देवता हैं वह उनका महात्मा है, जो उनका यादगार दिवस सिर्फ वर्ष में 1 बार मनाया जाता है, परंतु देवी दुर्गा के निवृत्त नवरात्रे वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इसी से देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा अन्य की भेंट में द्विगुणी हुई है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रे हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं। सृष्टि की रक्षक, पालक, मार्गदर्शक माँ के रूप में हमसे अधिक जानने वाले उनके गुण कर्तव्यों को पहचानना, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्ताओं का नाश करें। कुमारी भी और सुहागिन भी, वो कैसे? वास्तव में एक अलौकिक माँ दुर्गा को हम जानते हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं? वे क्या हैं? अखंड ब्रह्मचारिणी हैं या किसी भी आसुर वृत्त दृष्टि के वार से सर्वथा अछूती हैं? उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन, कुमारी सम्मान आयोजित होते हैं। इतना सब होते हुए भी वे अखंड सुहागिनी भी मानी जाती हैं। सुहाग के साथ सभी चिन्ह, सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियाँ, बिछियाँ, नथ, आभूषण आदि वे धारण करती हैं और संसार की सुहागिन स्त्रियाँ उनसे अखंड सुहाग का वरदान भी मांगती हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागिन भी, फिर उसका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण, श्री सीता के साथ श्रीमान राम दिखाई देते हैं, और परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता। मंदिर में वे शेर पर सवार है, नितान अकेली हैं। चित्रों में भी ऐसी ही चित्र की जाती है। उसकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृतांत पढ़ने को नहीं मिला।
तो इस गृहिणी पहेली का उत्तर दीजिए। चलो हम बताते हैं आपको। कोई एक साथ कुमारी थी और सुहागिन भी कैसे हो सकती है? कन्याओं माताओं की ईश्वरीय कार्य में लगन। इस गुण राज्य को समझने के लिए बहुत शुद्ध दिव्य एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। काल चक्कर घूमते घूमते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग पार करते करते जब कलयुग के अंत में आ पहुँचे हैं तो सृष्टि में अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियाँ बढ़ चुकी हैं। इसके कारण हाहाकार करती मानवता किसी ईश्वरीय शक्ति की बाट जोड़ने लगती है। तब परम दयालु कृपालु भक्त करुणादय दाता दिल वाले भगवान शिव इस धरती पर एक साधारण मानवीय तन में अवतरित हुए। तो उनको नाम देते हैं पिताश्री ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के दृढ़ तन में बैठकर जब वे ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं तो आसुरी वृत्तियों से आहत अनेक नर नारी उनकी शरण लेने लगते हैं और जीवन को निराकार बना लेते हैं। उनमें भी माताएं कन्याएं अधिक लगन से इस कार्य में संलग्न हो जाती हैं। कन्याएं आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की प्रतिज्ञा देकर भगवान शिव को अपने पति मानकर उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। विकारों से आवलित कलयुग घोर रात्रि में ये कन्याएं काम क्रोध आदि असुरों को संसार से समाप्त करने और शांति प्रेम भाईचारा स्थापना के लिए युद्धरत रहती हैं। इसका परिणाम निकलता है सतयुग यूपी सूर्योदय। इस प्रकार जड़ चेतन सहित सारा संसार उनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युगी में ब्रह्मा की रात्रि में इनमें से समंग युग के कर्तव्यों की महिमा दुर्गा अनेक देवियों के रूप में गाई जाती है। कालों के काल का महाकाल का वर्णन। ये ब्रह्मा कुमारी कन्याएं जो अपनी सर्वलोकी पहचान मिटाकर आत्म रूप स्वीकार कर विश्व सेवा में रत हो जाती हैं। अखंड ब्रह्मचारिणी भी, परंतु साथ साथ कालों के काल महाकाल का शिव का वर्णन करके अनेक अखंड सौभाग्यवती सुहाग भाग का ध्यान करने वाली भी बन जाती हैं। क्योंकि दुर्गा इन्हीं के संयोगी कर्तव्यों की यादगार है, इसीलिए उसे कुमारी भी सुहागिन भी दिखाई दिया गया है। ब्रह्म कुमारियाँ एक शिव को अपना सारा संसार समझकर विकारी संसार से उपराम हो जाती हैं। शिव को ही अपना पति स्वीकार करती हैं, परंतु शिव तो निराकार हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। वे विचित्र हैं, बिना चित्र शरीर रहित उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता। इसलिए माँ दुर्गा सुहागिनी होते हुए भी मंदिर में अकेली दिखाई जाती हैं। कोई देहधारी देवता उनके संग नहीं होते हैं। इस प्रकार वे कुमारी भी हैं और अखंड सुहागवती भी है। उनके सुहाग भगवान शिव के काल के भी अधीन हैं। ऐसे अमर अनिवासी पति को वर मानने वाली माँ दुर्गा सदा सुहागिन हैं और मनसा वाचा कर्म अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं। देवी की पूजा करते करते भी देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाई? किसी वास्तविक जीवन की कहानी को जानने से उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कहानी जाने बिना मात्र हाथ जोड़े लेना, कुछ फूल पत्र आदि चढ़ा देना केवल गुड़ियों की पूजा और खेल बनकर रह गए हैं। जैसे यदि कोई बच्चा यह न जानता हो कि बापू गांधी कौन थे, कब हुए, उन्होंने क्या किया था, यह भावनावश उनके चित्र पर माला तो अर्पण कर देगा, परंतु उनके चित्र के उदात्त गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, वैदिक प्रेम आदि का चिंतन नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप उन्हें अपनी चित्र में भी अति उतार चढ़ाव मिलेगा। हमने भी अपने परिवार और समाज के बड़ों द्वारा बनाई रीति रस्म अनुसार माँ दुर्गा पर अपनी भावनाएं तो अर्पित की, परंतु उनके जीवन में समाये त्याग, तप, सेवा, समर्पण आदि का दीर्घ दर्शन कर न पाए। इसलिए हर साल पूजा व्रत यात्रा करते भी हम वही हैं जहाँ ये सब करने से पहले थे। देवी की पूजा करते भी हम देवी जैसे गुण संपन्न नहीं बन पाए। उसका कारण यह है कि हम देवी बहुत उच्च, बहुत पवित्र, बहुत मान लगती है। उसकी भेंट में अपना जीवन तुच्छ, स्वार्थी और विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार आने लगते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पा नहीं सकते, तो यह संभव ही नहीं है। कहाँ देवी और कहाँ हम।
परंतु यदि हमें ज्ञात हो तो देवी उस ऊंचाई पर छूने से पहले एक साधारण कन्या ही थी। उनको सौभाग्य का जीवन में ही परमात्माओं की शिक्षा को धारण करके उसकी आज्ञाओं पर चल उसके अनेक सम्मान बनने का दृढ़ संकल्प लिया और एक एक कदम उठाते जीवन में दृढ़ सद्गुणों को धारण करते करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने की हिम्मत उमंग सहज ही आ सकती है। यह संभावना भी लगने लगता है। जैसे एक नन्हा बालक जब स्कूल में आने लगता है तब शिक्षक भी उन्हें बहुत ज्ञानी, विद्वान, समझदार लगते हैं, परंतु जब उसे बताया जाता है यह शिक्षक भी आपकी तरह एक छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इस ओहदे तक पहुंचा है कि जो बच्चे में हिम्मत आ जाती है और सचमुच वह शिक्षक सम्मान बनने के मार्ग पे कदम उठाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री वह लेकर प्रतिदिन वह शिक्षक की आरती उतारते रहेंगे, कीर्तन गाते रहेंगे, तो मात्र इस भावना से हमें उस ज्ञान का संसार भी नहीं हो पाएगा। यही कारण है इतने वर्षों से माँ दुर्गा की भक्ति करते करते भी भक्तों में उनके गुणों, शक्तियों का संचार नहीं हो पाया है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, चरित्र गाएं पर विराजमान चरित्र नहीं बन पाए। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियाँ लिए हुए था, जैसे कि भय, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, दिखावा, चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि, तो वर्षों तक पूजा करते करते रहने पर भी इनसे मुक्ति नहीं हो पाती है। प्रश्न उठता है, यह कैसी पूजा है, इसका औचित्य क्या है? मान लीजिए बच्चा रोज स्कूल जाए, वैसा ही कोरा लोटा लाए और कुछ भी ना सीखे, ना कोई आचरण बदले, तो चिन्ह प्रश्न यही उठता है, रोज स्कूल जाने का औचित्य क्या है? पूजा पद्धति पर चिन्ह खड़ा हो रहा हो और हमें बदले क्यों नहीं? इसका एकमात्र कारण यही है, नजर आता है कि हमने हाथ तो जोड़े पर मन नहीं जोड़ा, मस्तक तो झुकाया पर मस्तक में विद्वान आत्मा को देखने नहीं सीखा, दर्शन तो किए पर खुद को दर्शन में मुक्त किया। देवी को सुहाग का प्रतीक लाल जोड़ा तो पहनाया, परंतु अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया। देवी को गहनों से, फलों से श्रृंगार किया, पर खुद को गुणों के गहनों से नहीं सजाया। देवी की आरती उतारी, परंतु अपने भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलाया। देवी के पास कलश स्थापित किया, परंतु खुद के मस्तक को ज्ञान से खाली नहीं रख पाया। देवी के चरित्र गाए, परंतु खुद चरित्रवान नहीं बने। परिणाम यह हुआ कि एक दिन, 9 दिन या साल में 2 बार पूजा करके भी हमें अंदर से खाली ही नहीं बन रहे हैं। पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया। तो माँ दुर्गा के कल्प ने पहले जो पढ़ाई गई थी, वर्तमान में भगवान शिव उसी ज्ञान कलश को लेकर धरती पर अवतरित हुए और हर नर नारी को धारणा करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।